मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है कि कुछ व्याख्याएं बता दी गई थी। आज उसके आगे की व्याख्या है जो है, परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर और मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ पाए, जिनकी से लेके धन्य श्री रामचंद्र का अलौकिक महात्म्य, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी, जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुट हुए हैं। यहाँ तक की व्याख्या है। और देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास से ये व्याख्या उद्धृत हुई है, ली गई है, जिसमें साहित्य को राष्ट्र जीवन के प्रतिकृत बताया गया है, जो भारतीय और पाश्चात्य साहित्य से प्रमाण देकर अपने विचारों को क्या किया गया है, पुष्टि की गई है। जिसमें प्रस्तुत जो निबंध है में भावनाओं का ज्वर है, जिसमें विचारों की सूक्ष्म संरचना देश और समाज के हित को सर्वोपरि माना है। और क्या है कि वाल्मीकि के काव्य की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया है, जो होमर और मिल्टन जो है उससे वाल्मीकि का जो साहित्य है उसको महत्वपूर्ण बताया गया है। और साथ में है प्रमाण सहित उसको स्थापित करने के लिए, महत्वपूर्ण बताने के लिए क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। और वाल्मीकि द्वारा रामायण के नायक श्री राम का चरित्रांकन जिसे कुशलता से किया गया है। और इसमें क्या है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा तुलनात्मक आलोचना पद्धति के अनुसरण करके यूरोप के दो महानायक जो हैं, साहित्यकार जो हैं, महाकवि जो हैं, उनके किनके वाल्मीकि की महाकाव्य रामायण की क्या है तुलना करके राम का चरित्र का सौंदर्य को क्या किया गया है, अद्भुत और आनंदप्रद भरने वाला बताया गया है। क्यों कि पाश्चात्य और भारतीय जो साहित्य है उसको क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने भारतीय साहित्य जो वाल्मीकि का है उसको क्या बताया है, महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसके दोनों पाश्चात्य कवि कल्पना और प्रकृति का यथार्थ आलंबन जो है उसको किया गया है। और साथ में वाल्मीकि ने अपनी आनंद विभोर कर देने वाली कल्पना और प्रकृति को यथार्थ आलंबन स्वरूप चित्रित करने में अत्यंत कुशलता का परिचय दिया है। वाल्मीकि अपने महाकाव्य रामायण में किसको, श्री रामचंद्र को क्या किया गया है, रामचंद्र को प्रधान नायक के रूप में बताया गया है, बनाया गया है। राम क्या है, आर्य जाति के प्राणों में बसे थे, जो परम दयालु थे, दयावान थे, दया के सागर थे, दुख का दुख देख नहीं सकते थे। क्यों कि वो तो क्या है कि आर्य जाति के प्राण दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष दर्प के मान्य सजीव प्रकृति थे। वो ये सब चीजें क्या थी, उनमें प्रकृति में मिलती थी। क्यों कि राम क्या है, गांभीर्यता और परम पुरुषार्थ के प्रतिमूर्ति कहलाते थे, जिसके कारण धीर गंभीर पौरुष उसमें
था। श्री राम के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि सब के प्रति क्या है, प्रेम समभाव रखते थे। राम क्या है, सबके साथ समान भाव रखते थे। और साथ में मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र शाहचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में बालकृष्ण भट्ट द्वारा निबंध की कुछ व्याख्या बताई गई थी। व्याख्या बताते हुए कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण उस व्याख्या का भाग जो था कि भगवान राम के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो सबके प्रति प्रेम और समभाव रखते थे। इसके आगे का जो भाग है कि वो उनके लिए बुरे से बुरा, नीच से नीच व्यक्ति को त्यागते नहीं थे। वो सभी को क्या है, समान रूप से मानते थे और सभी को क्या है, समान स्थान देते थे। और अपने संप्रति भाव के कारण नीच जो जाति है, चांडाल है, क्षुद्र है, बिहिल है, केवट है, सबरी है, जटायु है, उन सब को क्या किया उन्होंने, अपने गले लगाया है। उनको क्या है, उनको कभी भी दूर नहीं किया है। दूसरे उन्होंने पौरुष और वीरता, इतना विश्वास था कि उन्होंने लंका का तो राजा रावण था, उस महान पराक्रमी शत्रु को एक तृण मतलब तिनके भर भी नहीं समझा, बल्कि शत्रु से भी कभी भयभीत नहीं हुई। ये राम की विशेषता थी। कौन बताते हैं, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र धरोदात्त नायक की सभी विशेषता देखी है और राम के जीवन के विरोधी ध्रुव में संभव प्रतिष्ठा थी। वे क्या है, स्वर्ण मंडित राज्य शासन और वन रहकर पुनर्कुटी निवास करने में समान सुख अनुभव करते थे। अयोध्या के राजा होते हुए स्वर्ण मंडित राज्य का शासन और वन की पुनर्कुटी है, उसको क्या है, समान रूप से मानते थे और वो सभी को क्या है, बराबर समझते थे। और दोनों का जो प्रतीक है वो एक रूप था, समान रूप से था और व्यक्तित्व के अद्भुत आकर्षण थे। और वो क्या है, किसी भी बात करने से पूर्व हंसकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते थे। और क्या है कि वो उनकी जो छवि है वो क्या है, सबको मुग्ध करने वाली है, मधुर है। छवि के कारण उसको दंड कारण्य भी रहना वाला था। देखिए, इसके कारण ही असभ्य वानर रीछ जाति के लोग सहज उनके क्या बन गए, दास बन गए। उस दास बनने के कारण उनकी किसके, मधुर वार्तालाप, माधुर्य व्यवहार इन जंगली जातियों को भी मन को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो क्या है, राम की विशेषता है कि जो असभ्य है वो भी क्या है, उनके साथ रह के क्या हो गए, सभ्य हो गए। और राम के चरित्र के गुणगान में स्वयं निबंधकार भट्ट जो हैं वो भी क्या है, भावेग में डूब जाते हैं। उनके अलौकिक जो चरित्र है उसको भी क्या है, धन्य कह उठते हैं। वो भक्ति में अभिभूत हैं। इतना ही नहीं, जिन वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र को ऐसे महान ईश्वर रोचक तत्व संवारा है, बनाया है, वाल्मीकि के प्रति भी उनके मुंह से धन धान्य शब्द निकल पड़ते हैं। यही वाल्मीकि की कल्पना और सरोवर की कल्पना की सरिता थी। श्री राम के महान चरित्र स्वर्णिम कमल विकसित हुए थे। उसी में क्या है कि वाल्मीकि काव्य की कल्पना ने ही श्री राम को ऐसा भव्य एवं अलौकिक चित्रित किया है। तो देखिए, भारतीय और पाश्चात्य की जो विशेषता है वो वाल्मीकि द्वारा बालकृष्ण भट्ट लिखित
साहित्यिक जो निबंध है उसमें वाल्मीकि और पाश्चात्य वाले होमर और मिल्टन की जो आपसी जो विशेषता है उसको क्या किया है, बताया गया है। उसमें कौन, वाल्मीकि जो है उसको क्या बताया गया है, उसका जो साहित्य है वो कैसा है, श्रेष्ठ है। इसमें दोनों में पाश्चात्य और भारतीय को बालकृष्ण भट्ट द्वारा दर्शाया गया है। और यहाँ पर भारतीय जो साहित्य है उसकी क्या है, महानता को रेखांकित किया है। और मिल्टन और होमर की कल्पना की सृजनात्मक प्रकृति चित्रण का यथार्थ में भारत आदि कवि वाल्मीकि किसी भी प्रकार क्षमता नहीं कर सकते, क्यों, वाल्मीकि के समान और कोई साहित्यकार नहीं हो सकता। और उनके भावात्मक अलंकरण शैली का प्रयोग निबंध में किया है। राम का चरित्र जो है, आर्य जाति का प्रमाण, दया, अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष दर्प के प्रतिकृति आदि विशेषता शैली में आकर्षण किया गया है। जय हिंद, जय भारत।